हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में तीन आईपीओ एक साथ ओपन हो रहे हैं। तो लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि किस आईपीओ में अप्लाई करें और किसको छोड़ें। एक तो है सुइला वाइनयार्ड्स का आईपीओ, एडवांस होल्डिंग्स का आईपीओ। ये दोनों आईपीओ आज ओपन हो चुके हैं 12 दिसंबर को। और तीसरा आईपीओ है लैंडमार्क कार्स का आईपीओ, जो कि 13 दिसंबर कल की तारीख में ओपन होगा। तो इन तीनों आईपीओ को लेकर जो भी कंफ्यूजन है आपके मन में, वो इस वीडियो के अंदर हम दूर कर देंगे। और इन आईपीओ की हम रैंकिंग देखेंगे कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है और तीसरे नंबर पर कौन सा आईपीओ चल रहा है, जिससे क्या है कि आपको अप्लाई करने या ना करने में आसानी हो जाएगी। और दोस्तों आज यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ की अगर लिस्टिंग देखे तो बहुत ही खराब देखने को मिली। मतलब जैसी उम्मीद थी वैसी लिस्टिंग हमें नहीं देखने को मिली है। और शुरुआत के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि लिस्टिंग मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। मैंने फाइनल डिसीजन वाले वीडियो के अंदर कहा भी था, मतलब अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये रिस्क है थोड़ा सा। और दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, अभी लगातार आईपीओ देख रहे हैं उसके अंदर कोई भी खास लिस्टिंग वगैरह नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है, कोई भी कंपनी अभी आ रही है तो बहुत महंगी वैल्यूएशंस पर आ रही है। मतलब बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन सारी कंपनियां डिमांड कर रही है, जिसके कारण क्या है कि ना तो लिस्टिंग गेन्स मिल पाता है, ना ही लॉन्ग टर्म में कुछ फायदा हो पाता है। इतनी ज्यादा हाई वैल्यूएशंस डिमांड कर रही है तो कंपनी को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर उनको लॉन्ग टर्म में चलना है तो फेयर वैल्यूएशंस देनी चाहिए, सस्ती वैल्यूएशंस पर कोई भी शेयर लाना चाहिए, जिससे क्या कि लोग आसानी से अप्लाई कर पाएं। फेयर वैल्यूएशंस होगी तो हम आंख बंद करके अप्लाई कर पाएंगे, फेयर वैल्यूएशन ही नहीं होगी तो हमें रोज कंफ्यूजन रहेगा। इसी कारण मैं जितने भी कंपनीज के भी आईपीओ रिव्यू कर रहा हूं तो सभी कंपनियां मुझे महंगी ही नजर आ रही है। और लोग कहते हैं तो आप सभी कंपनी को महंगी कहते हैं। और अभी आप हाल देख लीजिए, कोई पहले गिर जाते हैं शेयर, कोई बाद में गिर जाते हैं। मतलब लिस्टिंग से पहले कोई गिर जाते हैं, मतलब अभी ये देखा आपने लिस्टिंग नेगेटिव हुई, और कोई लिस्टिंग अच्छी हो जाती है उसके बाद गिर जाते हैं। तो ऐसा हाल देखने को लगातार हमें मिल रहा है। इसी कारण कोई भी आईपीओ अगर महंगा होता है तो मैं महंगा ही कहता हूं, भले ही उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना ही अच्छा क्यों ना चल रहा हो। तो अब दोस्तों जानते हैं इन तीनों आईपीओ की रैंकिंग। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी हमने आईपीओ शेयर मार्केट की अपडेट देना चालू कर दिए हैं, तो इंस्टाग्राम से भी जुड़े रहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से कौन आईपीओ आगे चल रहा है। फिर दोस्तों देखेंगे सेक्टर किस कंपनी का बढ़िया है। फिर तीसरा दोस्तों देखेंगे प्राइस बैंड वैल्यूएशंस के हिसाब से कौन सी कंपनी बढ़िया नजर आ रही है। और ओवरऑल कंक्लूजन देखेंगे कि इनकी आईपीओ की रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर देखें तो इन तीनों आईपीओ के ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अंदर आज गिरावट आई है, क्योंकि यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग नेगेटिव देखने को मिली। इसका मतलब है कि आईपीओ सेंटीमेंट थोड़े खराब हो गए हैं, मतलब डाउन हो गया है ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो एडवांस होल्डिंग्स जिसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 15 रुपए पर शेयर चल रहा था, आज की तारीख में 10 रुपए पर शेयर ही बता रहा है। 55 शेयर का ये लॉट है, 10 × 55 करते हैं तो करीबन 550 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो करीबन 3% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि बहुत ज्यादा कम है, 10% से भी कम चल रहा है। फिर दोस्तों सुइला वाइनयार्ड्स जिसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 30 से 40-50 रुपए के बीच में चल रहा था, आज की तारीख में सिर्फ 20 रुपए पर चल रहा है। 42 शेयर का ये लॉट है, 20 × 42 करते हैं तो करीबन 840 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो करीबन 6% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, ये भी 10% से कम है। फिर दोस्तों लैंडमार्क कार्स का आईपीओ, जिसके रिव्यू का वीडियो मैं कल डाल चुका हूं, वैसे सारे आईपीओ का रिव्यू डाल चुका हूं, वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। और 30 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, जो कि 50-55 के आसपास चल रहा था। 29 शेयर का ये लॉट है, 30 × 29 करते हैं तो करीबन 870 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो करीबन 6% जैसा ही ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो ओवरऑल तीनों आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम 10% से भी कम है। तो तीनों आईपीओ ही अगर देखें, तीनों आईपीओ ही लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अभी आज की तारीख में रिस्की नजर आ रहे हैं। फिर भी अगर आप रैंकिंग के मामले में बात करें तो रैंकिंग मामले में लैंडमार्क और सुइला एडवांस से थोड़े से आगे हैं। फिर दोस्तों दूसरा सेक्टर वाइज कौन सी कंपनी बढ़िया है, सेक्टर किसका बढ़िया है। तो देखिए दोस्तों, अगर सेक्टर देखा जाए तो तीनों का ही सेक्टर बहुत बढ़िया है और फ्यूचर के अंदर डिमांडिंग है, पर तीनों के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस कारण क्या है कि तीनों ही कंपनियों के अंदर हमें असमंजस हो रही है। तो पहला अगर देखें एडवांस होल्डिंग्स, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से है, जो ब्रोकरेज का काम है इसका, जैसे एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा स्टॉक्स, वैसा ब्रोकरेज का भी काम है, और एनबीएफसी का भी काम है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस। तो इनका सेक्टर तो बढ़िया है, पर अगर इसके रेवेन्यू के अंदर देखें, रेवेन्यू के अंदर साल दर साल गिरावट है, मतलब धंधा इसका घटता ही जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। इसके खुद के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, ये खुद फाइनेंस सेक्टर से है। और उसके अलावा देखा जाए ब्रोकरेज स्टॉक मार्केट के अंदर भी कोई लीडिंग पोजीशन पर नहीं है, एनबीएफसी के अंदर भी कोई लीडिंग पोजीशन के अंदर नहीं है, मतलब जिस भी सेक्टर के अंदर है उसके अंदर लीडिंग पोजीशन नहीं है, पीछे है। तो ये भी बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है इसके लिए। सेक्टर बढ़िया है पर कंपनी इतनी अच्छी नहीं है। दोस्तों पर्सनली मैं अपनी व्यू रख रहा हूं, और किसी आपका व्यू और किसी और एक्सपर्ट का व्यू अलग हो सकता है। तो कोई भी डिसीजन लें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें, ये मेरा पर्सनल व्यू है।
फिर दोस्तों दूसरा सुइला वाइनयार्ड्स, जिसका भी सेक्टर बढ़िया है, मतलब ये वाइन मैन्युफैक्चर करती है, इसके खुद के अंगूर की खेती होती है, उसके बाद खुद ही अंगूरों से वाइन मैन्युफैक्चर करती है, मतलब मैन्युफैक्चरर कंपनी है। और ये वाइन वगैरह, अब ये जो भी शराब वगैरह है, इनका सेक्टर बढ़िया, इनकी डिमांड हमेशा रहती है, आपको पता ही है। पर अगर देखा जाए तो वैल्यूएशंस काफी महंगी मांग रही है, सबसे ज्यादा वैल्यूएशंस ये महंगी मांग रही है। उसके अलावा इसके ऊपर डेब्ट भी काफी ज्यादा है, तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है सुइला वाइनयार्ड्स के आईपीओ को लेकर। फिर दोस्तों लैंडमार्क कार्स, जिसका भी सेक्टर बढ़िया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से, मतलब डीलरशिप है इसके पास काफी प्रीमियम और लग्जरी कार्स की, सेक्टर इसका बढ़िया है, पर ये भी थोड़ी महंगी वैल्यूएशंस मांग रहे हैं। उसके अलावा इसके ऊपर भी डेब्ट काफी ज्यादा है, तो ये भी थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो वैसे मुझे तीनों ही कंपनियां कोई खास नजर नहीं आ रही है, मतलब सेक्टर तीनों के बढ़िया है, पर ये कंपनियां अपने सेक्टर के अंदर फिट नहीं बैठ रही है, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है। तो उनमें फिर भी अगर आप रैंकिंग के मामले में अगर बात करें तो लैंडमार्क, कार्स, सुइला ये थोड़े एबान से आगे हैं। फिर दोस्तों वैल्यूएशंस और प्राइस बैंड वाइज अगर देखें तो तीनों आईपीओ सस्ते नहीं है, मतलब तीनों ही महंगी वैल्यूएशंस पर है। जिस हिसाब से ये कंपनियां परफॉर्मेंस कर रही है उस हिसाब से काफी महंगी वैल्यूएशंस पर है। एडवांस होल्डिंग्स ज्यादा सस्ता नहीं है, सुइला वाइनयार्ड सबसे महंगा नजर आ रहा है, मतलब जो वैल्यूएशंस ये मांग रहे हैं बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशंस ये मांग रहे हैं। फिर दोस्तों लैंडमार्क कार्स, ये भी सस्ती वैल्यूएशंस नहीं है, इसकी भी वैल्यूएशंस मुझे काफी हाई नजर आ रही है। फिर भी अगर आप रैंकिंग मांग रहे हो तो लैंडमार्क कार्स और सुइला ठीक है, मतलब लैंडमार्क कार्स थोड़ी सी आगे है वैल्यूएशंस के मामले में, थोड़ी ठीक मानता हूं मैं। पर्सनली मुझे तीनों ही कंपनियां नहीं जच रही है। फिर दोस्तों कंक्लूजन, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें तो मुझे तीनों ही कंपनियां पसंद नहीं आई। जिस हिसाब से इनके वैल्यूएशंस हैं, जिस हिसाब से इनके फाइनेंशियल्स चल रहे हैं, तो तीनों ही मुझे नहीं जच रही है। ये मतलब पर्सनली मेरा व्यू है, तो आप अपने कोई भी डिसीजन लें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। तो एबांस होल्डिंग्स पर्सनली मुझे लग रहा है, मैं तो कंप्लीटली अवॉइड कर रहा हूं एबांस होल्डिंग्स के आईपीओ को, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर साल दर साल गिरावट है, मतलब धंधा इसका घटता ही जा रहा है। और इसके अलावा इसका रिटेल पोर्शन 60% का रखा गया, क्यूआईबी तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, 10% इसका क्यूआईबी पोर्शन है, तो ऐसे में रिस्की हो सकता है रिटेलर्स के लिए। तो एबांस होल्डिंग्स कंप्लीटली मैं अवॉइड कर रहा हूं। फिर दोस्तों लैंडमार्क, कार्स और सुइला ये थोड़े से बेहतर हैं एबांस होल्डिंग से, पर इतने भी बढ़िया नहीं है। मतलब कंप्लीटली अगर तीनों को देखें तो कंप्लीटली तीनों ही मुझे पसंद नहीं आ रहे, पर आप फिर भी थोड़ा बेहतर कहें तो सुइला और लैंडमार्क थोड़े से बेहतर है, और एबांस तो बिल्कुल अवॉइड करने जैसा ही है। ये पर्सनली मेरा व्यू है, आपका व्यू क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मतलब आप किस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब आपका कंफ्यूजन तो दूर हुआ ही होगा ये वीडियो देखने के बाद। तब आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं, इन तीनों आईपीओ में अप्लाई करेंगे या तीनों को अवॉइड करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये तीनों आईपीओ अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने खास आईपीओ नहीं है। और बाकी दोस्तों इन आईपीओ पर मैं फाइनल डिसीजन पर वीडियो आपको दे दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अगर पसंद आया है वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आपको स्टॉक मार्केट के अब अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों फ्री में डीमेट अकाउंट बनाना हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।